Hello dear students, today I am going to continue Chapter 4, Part-2 of Elements of Accountancy, Standard 11, Commerce, Session number 2 of Bills of Exchange. In first session we discussed introductory part of Bills of Exchange, meaning, definition. Then after we discuss characteristics, total 12 characteristics were discussed and all the things, right? All the things were there in the characteristics. सब कुछ उसमें आ जाता है. Then we discussed that three parties, right, that involved in the particular Bills of Exchange. The drawer, mostly creditor, the person who is the accept, mostly the debtor, and the payee, the person who will receive the money, mostly the once again the trader, and sometimes the other person who holds the bill, जिसके पास वो बिल होता है वो. ये सब हमने डिस्कस किया. स्पेसिमेन के हिसाब से हमने एक एग्जांपल भी देखा, उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन थी. धवल स्टोर था, कविश था, रितेश था. तो जिसको पैसे देने हैं 10,000 रुपीज़, सब कुछ इन्फॉर्मेशन अंदर होनी चाहिए. देन आफ्टर वी स्टार्टेड एंड आई गिव द बेसिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर bills receivable and bills payable, the main part of the our topic, right? So उसके हमने डिस्कशन की, वहाँ हमने देखा which things are there. So simply bills receivable क्या है, bills payables क्या है, okay, वो एग्जाम्पल के साथ देखा. then after we started and gave that particular information कि bills receivable payable में क्या होता है, ये दोनों हमने देखा. okay, then after the terms of bill, due date and days of grace, एक एग्जाम्पल के साथ भी ये सब कुछ हमने कवर किया, right? Now let's move to the types of the bill, that is bills at sight and bill after dated. So first of all let's start. The main types of the bills are, first one, bills payable immediately on demand or bill at sight, यानी जब जो भी क्रेडिटर है वो पैसे मांगेगा इमीडिएटली उसको देना पड़ेगा, that is bills at sight. Look after this one, let's see. The acceptor of the bill is required to pay the amount of the bill immediately whenever the person holding the bill demands the payment. अब जो पर्सन एक्सेप्ट करता है यानी डेटर जो है वो एक्सेप्ट करता है कि आई विल पे द अमाउंट विद इन दैट टाइम पीरियड, तो उस टाइम पे तो पैसे देने ही है. लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एक्सेप्टर जो भी अमाउंट देने वाला है वो इमीडिएटली द होल्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर बिल डिमांड करता है दैट पेमेंट. होल्डर यानी मोस्टली क्रेडिटर. सच अ बिल इज नोन एज बिल एट साइट. जब भी वो मांगे तब उनको पैसे देने पड़ते हैं. सो हियर द एक्सेप्टर ऑफ द बिल हैज़ टू पे द मनी इमीडिएटली ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल. बिल उसके पास आया तो उस टाइम पे उसको पे करना है मनी. द पर्सन दैट इज द मोस्टली, हम तो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं तो मोस्टली जो ट्रेडर होता है, क्रेडिटर, वही लेके बिल जाता है और सामने जो डेटर रहता है वो पैसे दे देता है. सो अ बिल इन विच द पेमेंट पीरियड इज नॉट स्टेटेड इज ऑल्सो कंसिडर टू बी अ बिल एट साइट. तो आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि ये बिल एट साइट है? तो सिंपल थिंग है, कोई बंदा लेके आपने गुड्स परचेज किया था, इसका पैसे चाहिए, दैट इज द थिंग, दैट इज बिल्स एट साइट. बिल्स द पेमेंट इज ऑन द स्पॉट. और किसी एक पर्टिकुलर बिल के ऊपर जब कोई भी अमाउंट नहीं लिखा होता है, कोई भी टाइम नहीं लिखा होता है, अमाउंट लिखा होता है एक्चुअली पर टाइम नहीं लिखा होता है, उस टाइम पे उसको भी बिल एट साइट बोलते हैं. हाँ, टाइम पीरियड होता है, हमने देखा 3 महीने, 2 महीने, 1 महीना, उससे कम या ज़्यादा नहीं होता है, राइट. सो दैट इज द थिंग. नेक्स्ट वन, बिल पेएबल आफ्टर अ स्टिपुलेटेड पीरियड और बिल आफ्टर डेटेड. स्टिपुलेटेड पीरियड एक टाइम नक्की है और आफ्टर डेटेड डेट के बाद. तो सी, द एक्सेप्टर ऑफ द बिल इज रिक्वायर्ड टू पे द अमाउंट ऑफ द बिल आफ्टर अ डेफिनेट और स्टिपुलेटेड पीरियड. एक नक्की समय किया हुआ है, एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, उसके बाद उसको ये अमाउंट पे करना है. नॉर्मली सच बिल बिकम्स पेएबल इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज. तो ये बिल कैसे पे किए जाते हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है, मैंने दे दी है. एग्जाम्पल के साथ आके हमने देखा था कि कोई एक पर्टिकुलर 1 महीने के लिए हम कुछ चीज़ खरीदते, उसको साइन करके हम वापस देते, उस टाइम पे हमें ये बिल पे करने होते हैं. लेट्स सी, 3 वे से होता है. पहला वे, आफ्टर द स्टेटेड डेट एट अ डेफिनेट टाइम, यानी कि 3 महीना टाइम दिया है, एक 21 अगस्त, राइट, उस टाइम पर लिया है और 3 महीने के बाद देना है. सेकंड वन, आफ्टर साइट एट अ डेफिनेट टाइम, राइट, जब उसको देखते हैं, जब उसको इमीडिएटली उस टाइम पे मांगते हैं, जब वो टाइम पीरियड लिखा है उस टाइम पे, आफ्टर अ पर्टिकुलर डेट. थर्ड वन, आफ्टर द अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट एट अ डेफिनेट टाइम, दिवाली के बाद, उत्तरायण के बाद, राइट, होली के बाद, ओके, आफ्टर सो एंड सो पूनम, राइट. वो ये हमारे गुजरात में ये सब होता है, राइट. आउटसाइड ऑफ द कंट्री भी कई ऐसे फिक्स डेज होते हैं, राइट. हम कोई एक पर्टिकुलर कंट्री का ले लेते तो उनका भी कोई डे होता है उस टाइम पर, लेकिन हमारी कंट्री में ये सब कॉमन है, गुजरात में ये कॉमन है. और दूसरे स्टेट में भी आप देखने जब, तो वहाँ पर भी कोई इवेंट होती है, उस टाइम पर ये सब अकरेंस होता है. हम इंडिया की बात करें, खास करके गुजरात की, तो ये पर्टिकुलर इवेंट है. उसके बाद तो अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, डेफिनेट टाइम पर होता है ये इवेंट, तो उस टाइम के बाद. तो ये 3 अलग अलग है, एक डेट और एक फिक्स टाइम है, राइट. एक टाइम पर आप देखते हो तब,
और कोई इवेंट बनती है तब। तो सिंस अ डेफिनेट पीरियड इज अलाउड फॉर द पेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द बिल, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बिल आफ्टर डेटेड। तो पहले तो हमने देखा कि बिल एट साइड देख के ही पैसे देने ऑन द स्पॉट इमीजिएटली, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बिल एट साइड। जिसके ऊपर कोई भी टाइम पीरियड नहीं लिखा होता है पेमेंट का, उसको भी बिल एट साइड बोलते हैं। अच्छा, दूसरी बात, बिल्स पेबल आफ्टर स्टिपुलेटेड पीरियड, उसके तीन अलग अलग हैं। तो ये तीन चीज़ होने के बाद या फिर ये इसको एक समय के बाद आपको पैसे देने होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बिल आफ्टर डेटेड। ओके, तो दिस इज द स्मॉल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू बिल एट साइड एंड बिल आफ्टर डेटेड। नाउ डिस्पोजल और यूजेस ऑफ अ बिल, हम इसको कैसे डिस्पोज करेंगे और इसका कैसे यूज़ करेंगे, लेट्स सी। नॉर्मली देर आर 3 पार्टीज इन अ बिल, मालूम पड़ गया होगा आपको, ड्रॉवर, एक्सेप्टर, पे। मोस्टली द ड्रॉवर ऑफ द बिल एंड रिसीवर ऑफ द मनी बोथ आर द सेम पर्सन, यानी ये बंदा और ये बंदा, ये दोनों सेम होंगे, मोस्टली ट्रेडर, क्रेडिटर, और ये डेटर है। सो द पोजीशन ऑफ द बिल रिमेन्स विद द ड्रॉवर ऑफ द बिल और द होल्डर ऑफ द बिल। तो जो बिल है वो किसके पास रहेगा, ड्रॉवर के पास रहेगा, या पे यानी कि जिसके पास पैसा वो लेगा वो, यानी जो होल्ड करेगा, राइट। तो बिल किसके पास रहेगा, ड्रॉवर के पास या होल्डर ऑफ द बिल। सो द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल टू द पर्सन पोजेसिंग द बिल फॉर द डिस्पोजल और यूज़ ऑफ द बिल। तो इसको कैसे डिस्पोज करेंगे या उसको कैसे यूज़ करेंगे। इफ़ आई हैव द पर्टिकुलर बिल, आई एम द मैनेजर ऑफ अ कंपनी, अ मैनेजर ऑफ अ यूनिट, अ मैनेजर ऑफ अ फर्म, आई एम नॉट अ ओनर, बट मेरे पास ये बिल पड़ा है, तो मैं कैसे इसका यूज़ करूँगा और इसका कैसे डिस्पोज करूँगा। तो डिस्पोजल और यूजेस ऑफ द बिल, 4 तरीके से उसका डिस्पोज हो सकता है। पहला वाला, टू कीप द बिल विद द वन सेल्फ अप टू द मैच्योरिटी डेट, जो 3 महीने हैं, हमारे एग्जाम्पल में 21 जनवरी था, 3 महीने थे, 24 ग्रेसिंग पीरियड मिला के, तब तक मैं बिल अपने पास रखूँगा। एंड कलेक्ट द मनी ऑन द मैच्योरिटी डेट, तो मैं वो बिल लेके जाऊँगा, देन आई विल रिसीव एंड आई विल गिव दैट बिल टू दैट डेटर, ही विल पे द मनी टू मी। ये एक है। दूसरा वाला, टू डिस्काउंट द बिल विथ अ बैंक और अ श्रॉफ बिफोर द मैच्योरिटी डेट, तो मेरे पास बिल है तो उसका यूज़ करके बैंक मुझे पैसे दे सकती है, राइट। तो बैंक में जाऊंगा, मैं डिस्काउंट कराऊंगा बिल, राइट। डिस्काउंट करूंगा, इसका मतलब ये है कि मुझे थोड़ा बहुत उनको कमीशन या कुछ देना पड़ेगा। डिस्काउंट नाम ही इसका, डिस्काउंट कराएंगे तो कुछ देना तो पड़ेगा ही। ओके, सो बैंक क्या करेगी, वो बाद में जो मैच्योरिटी डेट आएगी वो टाइम पर वो डेटर से कलेक्ट कर लेगी। लेकिन ये डिस्काउंट बिल है विद द बैंक, श्रॉप भी होता है मैच्योर डेट पर, क्योंकि उसमें श्योरिटी है कि ये देने वाला है ये बंदा, तो फिर श्रॉप या बैंक आपको दे देती है पैसा। ये दूसरा है। तीसरा है टू एंडोर्स द बिल बिफोर द मैच्योरिटी डेट, उसको एंडोर्स कर दो, वेचाण शेयरों। एग्जाम्पल हमने देखा है इसका, कई एग्जाम्पल देखे, जनरल प्रॉपर में देखे थे, कैश बुक में देखे थे हमने, राइट। सम ऑफ द बिल्स आर एंडोर्स डायरेक्टली टू द अदर पर्सन, यानी हमें किसी को पे करना है और हमें किसी से लेने हैं, तो जिससे लेने उसको बोल देते भाई तू डायरेक्टली उसको दे देना, एंडोर्समेंट होते हैं। और हमारे पास बिल आ गए होते तो डायरेक्टली हम उसको एंडोर्स भी कर सकते हैं। सो ये होता है, एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किए। और चौथा, ये मैच्योरिटी डेट के पहले होना चाहिए। और चौथा है टू सेंड द बिल फॉर कलेक्शन टू अ बैंक और अ शॉप। ओके, सो वो कलेक्शन के लिए हम भेजते हैं बैंक या शॉप के पास, मोस्टली बैंक से अब ट्रांजेक्शन होते हैं। तो ये 4 अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पैसे की ज़रूरत है तो डिस्काउंट कराएंगे, हम मैच्योरिटी तक वेट करेंगे, हम उसको किसी को देने हैं पैसे तो एंडोर्स कर देंगे, या चौथा वाला कलेक्शन के लिए हम उसको भेज देंगे। तो 1 बाय 1 हम ये डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। दिस इज द फर्स्ट वन, to keep the bill with oneself up to the maturity date and collect the money on the maturity date. So if the drawer of the bill or the holder of the bill does not need the money of the bill earlier than the maturity date, तो जो भी मैच्योरिटी डेट है, पाकती तारीख जिसको बोलते हैं, वो जो मैच्योरिटी डेट के पहले उसको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो वो बिल अपने पास रखेगा, और उसके बाद उस टाइम पर वो उसको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो उस टाइम पर वो फिर कलेक्शन करवाएगा। और इफ़ द पीरियड ऑफ द बिल इज़ वेरी शॉर्ट, then that person keeps the bill with himself up to the maturity date and collect the money of the bill on the maturity date। तो ये क्यों ऐसा करता है, क्योंकि उसको पहले तो पैसे की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात है कि क्यों हम डिस्काउंट करवाए, क्योंकि पीरियड बहुत शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, 1 month 2 month 3 month, not more than that one। so why we are discounting the bill in the bank or with the shop। okay, so period is very short, so we have to keep the bill with us, right, himself for a longer time period, no need for longer time period, short time period। so short time period के लिए उसको अपने पास रखना है, और मैच्योर डेट पर हम उसको शायद उसका जो भी कलेक्शन है वो करवा लेंगे, दैट इज द थिंग। सो मैच्योरिटी डेट का उसको हमें रखना है। सेकंड चीज़ है टू डिस्काउंट द बिल विथ अ बैंक, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना।
विद द बैंक और शॉप बिफोर द मैच्योरिटी डेट। अब मैच्योरिटी 3 महीने के बाद है, उसके पहले हमको पैसों की ज़रूरत है। तो लेट्स सी, इफ़ द होल्डर ऑफ द बिल इज इन नीड ऑफ मनी बिफोर द मैच्योरिटी डेट, then the bill can be discounted with bank or a shop before its maturity date. So before the maturity date, the person, that is the creditor, is in need of the money, because sometimes it happens कि बड़ी अमाउंट होती है, sometimes बड़ी अमाउंट भले ही ना हो फिर भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है. So at that time that person यानी कि creditor is discounted the bill in the bank or with the shop, right, before the maturity date. So money can be received immediately. तो पैसा तो आपको मिल जाएगा. For that the holder of the bill and the drawer of the bill must have a good credit in the market. तो जिसके पास ये बिल है उसकी मार्केट में क्रेडिट होनी चाहिए, है, क्योंकि उसके बिना आपको पैसे नहीं मिलेगी बैंक के थ्रू या शॉप के थ्रू, है, क्योंकि जो आप करवाने जा रहे हो, राइट, फ्यूचर में शायद वो डिस्काउंट हुआ जो भी अमाउंट है वो नहीं मिल पाया सामने वाले से, डेटर से, तो आपकी इमेज भी ख़राब हो सकती है. ओके, सो यहाँ पर होल्डर ऑफ द बिल और जो भी ड्रॉवर है, राइट, दोनों के पास या कोई एक बंदे के पास जो है उसकी क्रेडिट मार्केट में होनी चाहिए. द क्रेडिबिलिटी फाइनेंशियल साउंड मस्ट बी गुड इन द मार्केट. सो द बैंक और शॉप डज नॉट पे द एंटायर अमाउंट ऑफ द बिल बट डिडक्ट्स एन अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम द टोटल अमाउंट एंड पेज द रिमेनिंग अमाउंट. इसलिए उसका नाम दिया है डिस्काउंट. यानी यहाँ पर आप जो बिल लेके जाते हो बैंक में, बैंक पूरी अमाउंट आपको नहीं देगी. द रीज़न इज दैट बिकॉज सी ऑन द बेसिस ऑफ दैट सर्विसेज, अभी सामने वाले ने पैसे दिए नहीं और आप डिस्काउंट करवाने जा रहे हो, तो बैंक विल टेक सम ऑफ द कमीशन और डिस्काउंट्स, राइट. सो दे डिडक्ट सम ऑफ द अमाउंट, राइट, दैट इज फ्रॉम द टोटल अमाउंट, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट्स फ्रॉम द टोटल अमाउंट एंड पेज द रिमेनिंग अमाउंट. एंड दिस अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट इज कॉल्ड डिस्काउंट ऑफ बिल्स. तो जो भी आपको मिलता है वो आता है डिस्काउंट्स ऑफ द बिल के तौर पर. सो दिस इज एन इनकम फॉर द बैंक और अ शॉप वेयर इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द होल्डर ऑफ द बिल. ये याद रखना है. Whatever the discounts are paid by the creditor to the bank before maturity date, that is the expense ना. हमें उतना कम पैसा मिला तो हमारे लिए एक्सपेंस है, लेकिन सामने वाले के लिए इनकम है. So this is the information of the 2 points that is related to the keep and wait and watch for the maturity date and discount the bill in the bank. Let's continue with that second point. यहाँ एक एग्जाम्पल है. Amount of discount on the bill is depends on the amount of bill, terms of bill, time of discounting the bill, rate of discount, etc. So keep in mind whenever the discounting is done through the bank or shop, you have to keep in mind this point: discount on bill, amount of the bill, जितनी बिल की अमाउंट है उसके ऊपर डिस्काउंट. ऐसा है नहीं 5%, 10% का कुछ नहीं है, राइट. ये याद रखने की ज़रूरत है कि जो भी रेट है वो पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर है. टर्म्स ऑफ बिल, बिल्स का टर्म्स कंडीशन क्या है, टाइम ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल, कौन से टाइम पर, और लास्ट वन रेट क्या है. तो सी द एग्जाम्पल, देयर इज़ अ बिल ऑफ ₹20,000 एंड द पीरियड ऑफ द बिल इज़ 3 months. तो 3 महीने का एक बिल है. द बिल इज़ ड्रॉन ऑन 1st of October 2016. अब ये बिल लिखा गया था पर्टिकुलर क्रेडिटर से 1st of October को. द बिल इज़ डिस्काउंटेड एट 4th of October. देखो ये 3 महीने का है, यानी 1st October को लिखा गया है, तो अक्टूबर पूरा, नवंबर, दिसंबर, राइट. तो आपको ये पैसा कब मिलेगा? 3 महीने कंप्लीट होने के बाद, यानी मैच्योरिटी पर आपको पैसा मिलता है. यानी पूरा 10वां महीना, पूरा 11वां महीना, पूरा 12वां महीना, और उसके बाद लास्ट में आएगा 3 महीना खत्म होगा तो 1st of January आएगी. उस टाइम पर आपको पैसा मिलेगा. तो 1st January 2017 को आपका पैसा मिलेगा हाथ में, लेकिन आप उसको डिस्काउंट करवाते हैं. देखो 4th of October, यानी सिर्फ 3 ही दिन में एट 10% पर एनम, यानी 1 साल के 10% के हिसाब से आप डिस्काउंट करवाते हो. यानी जितने पैसे मिलने हैं आपको 20,000, उसमें से 10% तो निकल जाएगा, यानी 2,000. लेकिन कितना समय है? पूरा महीना पड़ा है ना, अभी 3 महीना पड़ा है, तो 3 महीने का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. पूरे साल का 10% है ना, आप तो 3 महीने में ही उसको डिस्काउंट करवाना है, मीन्स बिफोर 3 महीने करवाते हैं तो 3 महीने का आपको उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. कॉमन है, लोन के हिसाब से हम देखते हैं वैसा ही है. सो चलो, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ द बिल 20,000. रेट ऑफ एनुअल डिस्काउंट दिया गया है 10%. पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल टू द मैच्योरिटी डेट. तो यहाँ से लिखा गया है, यहाँ से हम गिनेंगे, राइट. तो पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ द डिस्काउंटिंग द बिल टू द मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल, तो 4th, यानी 3 दिन ग्रेस के मिला के ये हमें मिलेगा 1st January, राइट.
यानी 3 दिन ऐड करेंगे तो 4 जनवरी 2017 को, तो 3 महीने उस टाइम पर ख़त्म हो गए, तो वो पीरियड है 3 महीने और पूरे 12 साल। तो 1 साल का है ना 10%, तो 3 महीने का कितना, तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, राइट। सो वी कैन से 500 रुपये, तो 500 रुपये उसको कम मिलेंगे, तो ही विल गेट 19,500 ईजिली। So here the bank or the shop will deduct the discount of ₹500 and pay the remaining amount, that is ₹19,500, 20,000 minus 500 डिस्काउंट, वो कमीशन है उनका, समझ लो, टू द पर्सन डिस्काउंटिंग द बिल, यानी क्रेडिटर को इतना पैसे मिलेंगे, राइट। नाउ सपोज द बिल इज डिस्काउंटेड ऑन 4th ऑफ नवंबर 2016 इंस्टेड ऑफ डिस्काउंटिंग इमीडिएटली, ये तो इमीडिएटली किया ना, तो ऑन दी स्पॉट नहीं करते, लेकिन 1 महीने बाद करते, तो ये जो 3 महीने काउंट किए थे वो अभी बाकी रह गए सिर्फ 2 महीने, राइट, क्योंकि वो 1 महीना तो खत्म हो गया, तो अब 2 महीने का उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो सिंपल सेम टू सेम, राइट, अमाउंट ऑफ बिल, रेट ऑफ डिस्काउंट इनटू पीरियड ऑफ द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल ऑन मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल, तो कितना है 20,000 इंटू 10% इंटू 2/12, क्योंकि 1 महीना खत्म हो गया, तो बाकी कितने महीने रहे, नवंबर और दिसंबर पूरा, सो उसके हिसाब से अमाउंट होगा 333.33, तो वी कैन से 333. So here the discount will be calculated for 2 months only and the bank will pay 19,666.67. ये पूरा अमाउंट लिखा है, हम लिख सकते हैं 19,667, right, because 333 deducted to the person who discount the bill, यानी जो भी होल्डर है बिल उसको हाथ में आएंगे 19,667 रुपये। सो एक एग्जाम्पल है, याद रखना, बहुत इजी तरीके से आप इसको समझ सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन, थर्ड वन, टू एंडोर्स द बिल बिफोर द मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट आई नहीं है और आप उस बिल को एंडोर्स करवाते हो, तो कैसे एंडोर्स होता है और क्या होता है इसका, लेट्स सी। अंडर द इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, आप किसी को भी ये नेगोशिएट कर सकते हो, राइट। सो इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच कैन बी ट्रांसफर्ड इजीली, तो आप इसको कभी भी किसी भी बंदे को ट्रांसफ़र कर सकते हो, राइट, बिकॉज ऑफ दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, और इट इज़ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, दैट्स वाई। तो अ पर्सन होल्डिंग द बिल कैन एंडोर्स अ बिल रिसीवेबल इन फेवर ऑफ हिज डेट, तो अब हम किसको देंगे ये बिल, जिसको हमें पे करना है उसी को देंगे ना, सिंपल सा चीज़ है, बिकॉज वी हैव टू पे दैट पर्सन एंड वी हैव टू रिसीव फ्रॉम द अनदर पर्सन, सो डायरेक्टली वी आर एंडोर्सिंग द बिल विच वी विल रिसीव इन फ्यूचर फ्रॉम दैट पर्सन एंड वी विल पे टू दैट पर्सन। सो जिसको देना है, राइट, और जिससे लेना है, तो दोनों को सामने सामने रख के उसको एंडोर्स कर देंगे, ये नया नहीं है आपके लिए। सो हाउएवर द कंसेंट ऑफ द क्रेडिटर इज़ नेसेसरी, तो जिसके फेवर में आप करना चाहते हो जरूरी है, लेकिन जो आपका क्रेडिटर है, राइट, अभी आप डेटर हो गए, देखो, क्योंकि आपको उसको एंडोर्स करना है ना बिल, तो उसकी सम्मति चाहिए, उसका कंसेंट चाहिए, राइट, परमिशन चाहिए। सो इन ऑर्डर टू ट्रांसफर द बिल नेसेसरी डिटेल्स आर रिटन ऑन द बैक साइड ऑफ द बिल एंड साइन, तो जो भी बिल हमने स्पेसिमेन दिखाया था आपको, उसके ऊपर समझ लो धवल कविश था, अब पीछे पर हम क्या लिखेंगे, अब हम हो जाएंगे पर्सन, राइट, एक्सेप्टर हो जाएंगे, और सामने वाला जो है, राइट, वो हमारे ऊपर लिखेगा, ऐसा समझ के हम इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट हम उस पर सब कुछ दे देंगे और साइन करके देंगे उसको। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोर्समेंट, तो याद रखना ये पूरा जो प्रोसेस हुआ, राइट, एंडोर्समेंट कहलाएगा। कौन सा वाला, जो ट्रांसफर द बिल नेसेसरी डिटेल्स आर रिटन ऑन द बैक साइड ऑफ द बिल एंड साइन। शुरू करेंगे इजीली यहाँ से, कंसेंट लेंगे, उसके बाद उसकी परमिशन के साथ बैक साइड पर इंफॉर्मेशन देंगे और उसके बाद ये एंडोर्समेंट होगा। When a bill is endorsed in favor of a creditor for the payment of a debt, the creditor becomes the holder of the bill and can collect the money on the maturity date of the bill. तो अब जो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन थी, राइट, हमने जो भी सीखा, वो ट्रांसफ़र हो गया वो बिल के साथ वो क्रेडिटर के पास, तो वो अब हो गया उसका पर्टिकुलर पे, यानी उसके पास अब वो आ गया, हो गया होल्डर, अब हमारे पास है नहीं, तो वो भी उसको हमने जैसे पूरा प्रोसेस किया वही प्रोसेस वो भी कर सकता है, वो भी डिस्काउंट करा सकता है, राइट, वो भी मैच्योरिटी डेट पर वो करवा सकता है। सो दैट इज़ द एंडोर्समेंट, राइट, वे चांस से किसी और को हमें पैसे देने हैं और किसी और से पैसे लेने हैं, डायरेक्टली हमने ये सौदा कर दिया, राइट, दैट इज द थिंग। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ एंड लास्ट वन, चौथा, टू सेंड द बिल फॉर द कलेक्शन टू अ बैंक और अ शॉप, कलेक्शन के लिए उसको भेज दिया, कैसे, अ ट्रेडर इज वेरी बिजी इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ हिज बिजनेस, इजंट इट, होता है ना। सो इन ऑर्डर टू सेव टाइम एंड टू गेट फैसिलिटी, ही असाइंस द टास्क ऑफ कलेक्शन द मनी ऑफ द बिल रिसीवेबल टू अ बैंक और शॉप,
तो ऐसे तो कई लोगों के पास से उसको पैसे लेने होते हैं। सो ये जो बिजनेसमैन होता है द पर्सन टोटली इन्वॉल्व इन द थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द महीना જે આપણે કહીએ છીએ આખું મહિનો એ કામમાં આવે છે, तो थ्रू आउट द पर्टिकुलर टाइम पीरियड दैट 3 मंथ्स, बिकॉज 3 महीने का वो होता है पर्टिकुलर, तो 3 महीना 1 महीना वो काम में बिजी रहता है। तो ये करता है अपना टाइम बचाने के लिए वो फैसिलिटी क्रिएट करता है एंड ही असाइन द पर्टिकुलर टास्क, वो किसी और को ये असाइन करता है काम कलेक्शन का, वो काम करते हैं पर्टिकुलर बैंक या शॉप। तो यहाँ क्या होता है, ही सेंड्स द बिल टू द बैंक और द शॉप बिफोर इस मैच्योरिटी डेट। तो मैच्योरिटी डेट आती है उससे पहले वो बिल शॉप को दे देता है, शॉप निकल गए अब तो बहुत कम है, बैंक को दे देता है। एंड दिस बिल इज़ नॉट डिस्काउंटेड, ये बिल डिस्काउंट नहीं होंगे, डिस्काउंट होते हैं तो 1 महीने में हो जाते हैं, ऑन द स्पॉट भी हो सकते हैं, 3 दिन में भी हो सकते हैं, राइट, ये डिस्काउंट नहीं करते। द बैंक और शॉप कलेक्ट्स दिस मनी और द मनी ऑन द मैच्योरिटी डेट ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रेडर एंड आइदर क्रेडिट्स इट टू हिज अकाउंट और पेज इट टू हिम। तो अब ये क्यों किया, मैंने पहले ही बोला कि द पर्सन इज़ बिजी विथ हिज वर्क, सो दैट्स वाई ही इज़ असाइनिंग द वर्क टू दी अदर्स, यानी बैंक और शॉप को देगा। बैंक और शॉप ये टोटल जो भी बिल उसके पास है वो डिस्काउंट नहीं करवाएंगे, वो मैच्योरिटी डेट तक अपने पास रखेंगे और जब मैच्योरिटी डेट आई तब वो कलेक्ट करेंगे मनी मैच्योरिटी डेट पर अपने डेटर से, यानी जो क्रेडिटर है उसके डेटर से करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रेडर, राइट। वो फिर उसके अकाउंट में पैसे डाले या उसको पैसे दे, वो उनके डील के ऊपर होता है। सो द बैंक और शॉप एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द ट्रेडर एंड चार्जेस कमीशन एट द स्टिपुलेटेड रेट फ्रॉम द ट्रेडर फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड। अब मुफ्त में तो काम कोई करेगा नहीं, तो यहाँ पर बैंक जो है, राइट, वो शॉप जो है वो पर्टिकुलर जो भी अपने पास वो बिल होल्ड करके रखा और फिर उसको डेटर से निकलवाया पैसा मैच्योरिटी डेट पर, ये सब प्रोसेस के लिए एक पर्टिकुलर एजेंट का काम करते हैं। सो व्हेनेवर द एजेंट्स आर देयर दे आर ऑलवेज चार्जिंग द कमीशन, ओके। तो ये कमीशन चार्ज करेंगे ये काम करने के लिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आप उस टाइम पर नहीं जा सकते एज अ ट्रेडर, तो ये आपकी और से ये सब कुछ करेंगे प्रोसेस। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ऑल द अबाउट डिटेल्स एंड डिस्कशन बाय द अकाउंटिंग एंट्रीज एंड इफेक्ट्स। तो हमने ये जो चारों के चारों देखे उसको एक पर्टिकुलर एंट्री में यहाँ हमने रखा है, तो हम वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। एक नूपुर ट्रेडर्स का जो भी गुड्स है वो सोल्ड हुआ शीतल ट्रेडर्स को, और यहाँ पर ये सब इन्फॉर्मेशन दोनों की है डेटर क्रेडिटर की, वो हम देखेंगे और उसके हिसाब से आपको मालूम पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर कौन कौन सी एंट्री आपके पास है। ये नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे, पूरी एंट्रीज का ये हमें दिया है और दोनों के बुक्स में, राइट। नूपुर ट्रेडर्स में डेटर क्रेडिटर जो भी हम देखेंगे, ये डेटर है क्रेडिटर, वो जब सम चालू करेंगे तब, तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन है, और इसके हिसाब से हम 6 और 5 अलग अलग टाइप की और सम ऑफ दी सब जनरल एंट्रीज आर देयर। तो यहाँ पर भी जनरल एंट्री रहेंगी, उसके बाद हम इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। सो मोस्ट प्रोबेबली द थियरी पोर्शन इज कम्प्लीटेड। ये एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ एक थियरी पोर्शन बाकी रहेगा, डिसऑनर ऑफ बिल। जो भी आपने बिल लिखा है वो डिसऑनर होता है, ये भी कैश बुक में हमने डिस्कस कर लिया, पर वहाँ पर थोड़ा डिफरेंट था, यहाँ पर भी डिफरेंट है। तो 5-6 जो उसके इलस्ट्रेशन है वो देखने के बाद हम लास्ट में वो डिसऑनर देखेंगे। थैंक यू।